स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज़ में। आज की इस सीरीज़ में हम देखेंगे 6वीं कक्षा पल्लव भागवत से लिया हुआ एक पाठ धरती माता का पत्र। पहले इस पाठ को हम समझेंगे, उसके बाद इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पाठ को। धरती माता का पत्र में धरती माता ने खुद पत्र लिखा है अपने प्यारे बच्चों छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि अब उनका विश्वास उन छोटे बच्चों पर ही है। क्योंकि धरती पे जिस तरह से परिवर्तन होते जा रहे हैं, बड़े-बड़े कल कारखाने बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, तो उसके लिए सभी जंगलों को काटना पड़ता है और दिन पर दिन धरती पर प्रदूषण का मात्रा बढ़ते जा रहा है। लोग गंदगी को, कचरे को पानी में बहा रहे हैं। इससे बहुत सारा प्रदूषण होने के कारण धरती को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए धरती माता अपने प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करती है कि वो बड़े होके उनकी रक्षा करें तथा उनकी सेवा करें और किस तरह से धरती की हरियाली बनाए रखें। उसके लिए उन्होंने प्यारे बच्चों के लिए एक पत्र लिखा है। तो समझते हैं और देखते हैं इस पाठ को। जिस तरह से हम अपनी कोई भी कहानी अपनी आप बीती अपने मित्रों से कहते हैं या फिर अपने सगे-संबंधियों से, उसी तरह से प्रकृति भी हमें कुछ संदेश देना चाहती है। इसी का मानवीकरण रूप करके लेखक ने हमें यह एक पाठ दिया है, धरती माता का पत्र, जिसमें धरती माता खुद अपनी आप बीती अपने बच्चों को और लोगों को सुनाना चाहती है। तो पाठ है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब मुझे अच्छी तरह से जानते हो। तुमने मेरे बारे में पढ़ा भी है, अतः मुझे नुकसान मत पहुँचाओ, क्योंकि लोग प्यार से, आदर से मुझे धरती माता कहते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम धरती को माता बोलते हैं, धरती माँ बोलते हैं। फिर है, सदियों से मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला-पोसा है। लोगों को मैंने अनाज दिया, फल दिए, मकान बनाने के लिए लकड़ी दी, वस्त्र के लिए कपास दी। तो धरती माता से हमें बहुत कुछ प्राप्त है, जितने जो भी चीज़ हमें चाहिए, हमें इस पर्यावरण में फ्री में मिलता है। तो क्या-क्या दिए हैं उन्होंने? पहले तो हम धरती पे ही हँसते-खेलते हम बड़े होते हैं, तो उन्होंने हमें माँ की तरह पाला-पोसा है। फिर हमें खाने के लिए उन्होंने अनाज दिए हैं, हर तरह के अनाज, हर तरह के फल दिए हैं, मकान घर बनाने के लिए लकड़ी दी है तथा वस्त्र कपड़े बनाने के लिए कॉटन दी है, कपास दिए हैं। फिर आगे है, लेकिन आजकल ये लोग बड़े कृतघ्न होते जा रहे हैं। कृतघ्न का अर्थ है उपकार किए जाने के बाद भी उपकार को न समझना। यदि हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, कृतज्ञ मतलब कि अगर हम किसी को हेल्प करते हैं लेकिन बदले में वो हमें हेल्प नहीं करते हैं, तो धरती माँ तो हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन हमने बदले में उनको तकलीफ़ ही पहुँचाई है, उनकी बहुत सारी चीज़ों को नष्ट करके। ये मेरे जंगल नष्ट कर रहे हैं, यानी हमें धरती माता ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम लोग ही जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मोटर गाड़ियों के धुएँ से मेरी हवा को विषैली बना रहे हैं, यानी धरती पे बहुत सारे गाड़ियाँ चलती हैं, जिससे जहरीले धुएँ निकलते हैं और हवा को विशुद्ध करके प्रदूषण फैला रही हैं। फिर है, कल कारखानों से गंदा पानी छोड़कर मेरी नदियाँ मैली कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे कल कारखाने बनाए हैं, उससे धरती पर रहने वाले सभी जीव-जंतुओं का ही कष्ट हो रहा है। तो कल कारखानों से जो भी गंदगी निकलती है, उसे नदियों में बहाया जाता है, उससे पानी दूषित होता है, जिससे तरह-तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। उसके बाद है, इनको पता नहीं कि ऐसे गैर ज़िम्मेदार बर्ताव करके वे अपना अनिष्ट स्वयं कर रहे हैं। मतलब हम अपनी ही करतूत से ही अपने आप को हम लोग कष्ट पहुँचा रहे हैं। अपनी बुराई हम लोग खुद कर रहे हैं। धरती को कष्ट देके हम खुद कष्ट में पहुँच रहे हैं या फिर हम खुद कष्ट को गले लगा रहे हैं। क्योंकि नदियों में बहने वाला पानी सभी जीव-जंतुओं के लिए ही है और उसमें हम भी शामिल हैं। अगर हम इस पे जितने भी वातावरण को हम जितना दूषित करेंगे, उसको हम लोग भी उतना ही भोगेंगे। आगे है, अब मेरी उम्मीद तुम ही जैसे बच्चों पर है। तो धरती माता कहने का मतलब है कि बड़े लोग जो हैं, धरती को हर चीज़ को नष्ट कर रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, तो उनकी उम्मीद अब सिर्फ़ छोटे बच्चों पे ही है। क्योंकि किसी भी देश का कर्णधार छोटे बच्चे हैं, जो बड़े होके देख देश का देखभाल तथा रक्षा करते हैं। ठीक वैसे ही धरती माँ का भी रक्षा और देखभाल छोटे बच्चे ही कर सकेंगे, कि धरती माँ का अब उन पे ही विश्वास है। जब तुम बड़े बनोगे, अच्छी तरह से मेरी देखभाल करोगे, पेड़-पौधे लगाकर अपनी धरती माता को फिर से हरी-भरी
बनाओगे तो चाहती हैं कि बच्चे बड़े हो जब होंगे तो पेड़ पौधे लगाकर धरती को फिर से हरियाली करेंगे। फिर आगे है, ध्यान में रखो जब पेड़ पौधे होंगे चारों ओर हरा भरा होगा तो हवा शुद्ध रहेगी, प्योर हवा हम लोगों को मिलेगा, आवश्यक मात्रा में बारिश होगी, फसलें अच्छी होंगी, सभी और खुशहाली होगी। यानी अगर धरती पे हरियाली नहीं रहेगी तो समय-समय पे बारिश नहीं होगा। जैसे आजकल होता है, बारिश होता है तो होते रहता है, सूखा पड़ता है तो सूखा ही रहता है। मतलब जो एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन है, संतुलन है वो बिगड़ गया है। यहाँ पे मतलब काफ़ी मात्रा में जंगलों की कटाई हुई है तो उसका पर्यावरण का संतुलन जो है बिगड़ चुका है। फिर आगे है, लेकिन यह संतुलन एक बार बिगड़ गया तो सारा भू-भाग यानी सारा धरती एक भयानक रेगिस्तान बन जाएगा। तो रेगिस्तान हो जाने पे सिर्फ़ वहाँ पे हरियाली ख़त्म हो जाएगी चारों तरफ, और धरती पे हरियाली ख़त्म हो जाने से जीवन संभव नहीं रहेगा। अंत में धरती माँ कहती है, अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है, यानी फैसला हमारे हाथों में है कि हम धरती को क्या रेगिस्तान बनाना चाहेंगे या फिर हरियाली, हरी-भरी धरती। तुम्हारी प्यारी धरती माता। तो हमने इस पाठ में देखा कि धरती माता किस तरह से अपने प्यारे बच्चों के लिए पत्र लिखी हैं और उन्हें बताने का प्रयास किए हैं कि कैसे लोग आजकल कल कारखाने बना के जंगलों को नष्ट करके धरती को कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम अभी से सतर्क नहीं हुए तो धरती, समय ज़्यादा दिन नहीं है जब पूरी भू भाग यानी पूरा धरती एक रेगिस्तान में बदल जाए, कन्वर्ट हो जाए और यहाँ का जीवन खत्म हो जाए। तो एक बार इस पाठ को आप देख सकते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न है, आओ इन्हें देखें, समझें और नारों को दोहराएं। तो यहाँ पे नारे लगाते हैं विभिन्न सारे, जैसे पर्यावरण दिवस पे, धरती दिवस पे हम लोग कुछ-कुछ नारा लगाते हैं ताकि लोगों को सतर्क किया जाए और पर्यावरण संबंधित वस्तुओं का ज्ञान कराया जाए। तो यहाँ पे है, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, धरा को हरा बनाओ। धरा मतलब होता है धरती। तो ऐसे ही नारा यहाँ पे आपको समूह में बैठकर 2 नारा बनाना है। तो आप लोग अपने से बना सकते हैं, जैसे कि जल है तो कल है, या फिर एक कदम स्वच्छता की ओर। बहुत सारे नाराएँ हैं जो अपने मन से भी आप कोई-कोई नारा दे सकते हैं। फिर दूसरा है, आओ जानें, तो हम लोग को ये जानना है कि धरती हमारी माँ है और पानी हमारा जीवन है, जल ही जीवन है। जैसे मैं पहले ही बताया कि जल है तो कल है, उसी तरह से पानी हमारा जीवन है, पेड़ हमारा मित्र है। तो इन 3 चीज़ों को हम लोग को जानना चाहिए कि धरती हमारी माता है और पानी हमारा जीवन है, पेड़ हमारा मित्र है। फिर हमने इस पाठ को समझा, आओ धरती माता के पत्र पर चर्चा करें कि धरती माता आखिर क्यों पत्र लिखने पर विवश हुई, यानी क्यों वो कहना चाहती है कि उन्हें कष्ट हो रहा है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आजकल सभी चारों तरफ जंगलों को काटा जा रहा है, अलग-अलग बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, कल कारखाने बनाए बनाए जा रहे हैं और नदियों का पानी दूषित होते जा रहा है, हवा भी दूषित होते जा रहा है। तो धरती पर रहने वाले सभी जीव-जंतुओं को तकलीफ़ है, उसके साथ-साथ धरती को भी तकलीफ़ है। अतः धरती माँ को विवश होके अपने बच्चों के लिए पत्र लिखना पड़ा। फिर चौथा है, आओ चित्र देखकर बातें करें। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कूड़ा-करकट को बहाया जा रहा है नदियों में। अगला प्रश्न है, आओ नीचे की तालिका से शब्दों के जोड़े बनाएँ। तो यहाँ पे नीचे की तालिका में कुछ शब्द दिए हैं, उनसे जोड़ा बनाना है। जैसे यहाँ पे आस-पास को राउंड करके बनाया गया है, तो वैसे ही इसको हम लोग देख के ऐसे बना सकते हैं। जैसे कल कारखाना, हरा-भरा, पेड़-पौधे, घर-द्वार, काम-काज, बाल-बच्चे। तो आप उसके उस तालिका से देख के इसको मिला के आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो आसानी से उस तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर आप इसको देख के लिख सकते हैं, कल कारखाने, हरा-भरा, पेड़-पौधे, घर-द्वार, काम-काज, बाल-बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। इसको समझते हैं। 6 का क है, यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो यह पत्र धरती माता ने छोटे प्यारे बच्चों को लिखा है। फिर ख है, धरती माता की उम्मीदें किस पर है? तो माता की उम्मीदें छोटे बच्चों पर हैं, जो बड़े होकर धरती माता की रक्षा तथा देखभाल करेंगे। फिर अंतिम प्रश्न है 6 का, धरती माता ने वस्त्र के लिए हमें क्या दी है? तो धरती माता ने वस्त्र के लिए हमें कपास दी है। जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था कि धरती माता ने हमें अनाज दिए हैं, फल दिए हैं, मकान के लिए लकड़ी दिए हैं, उसी तरह से धरती माता ने हमें कपड़े के लिए कपास दी है। फिर 7वां का प्रश्न है,
धरती माता ने मनुष्य को क्या-क्या दिए हैं? तो धरती माता ने मनुष्य के जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे खाने के लिए अनाज, फल दिए हैं, घर बनाने के लिए लकड़ी दी हैं, वस्त्र के लिए कपास दिए हैं, इत्यादि। फिर ख है, लोग किस तरह धरती माता को नुकसान पहुँचा रहे हैं? तो हमने पाठ में पाया भी था कि लोग तरह-तरह के कारखाने खोलकर नदियों में गंदा पानी छोड़ नदियों को दूषित कर रहे हैं, मोटर गाड़ियों के धुएँ से वायु को विषैला बना रहे हैं और तो बड़े-बड़े जंगलों को काट कर नष्ट कर रहे हैं। इस तरह लोग धरती माता को नुकसान पहुँचा रहे हैं। फिर आगे का प्रश्न है, पेड़-पौधे उगाने से क्या होता है? तो पेड़-पौधे उगाने से चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, हवा भी शुद्ध रहता है। जिस तरह से हमें पेड़-पौधे से ऑक्सीजन मिलता है, तो अगर पेड़-पौधे ज़्यादा रहेंगे तो हमें शुद्ध हवा मिलेगी। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम धरती पर जीवित ही नहीं रह पाएँगे। इसलिए हमें पेड़ को काटने के बजाय उसे लगाना चाहिए। तो हम लोग को पेड़ को एक तो काटना नहीं चाहिए और काटने से ज़्यादा लगाना चाहिए। फिर है संतुलन बिगड़ जाने से हमारे भू-भाग पर क्या असर होगा? तो जैसे धरती की हरियाली ख़त्म हो जाएगी, तो उसका कॉम्बिनेशन जब बिगड़ जाएगा एनवायरनमेंट, तो पर्यावरण बहुत सारी घटनाओं का शिकार होना पड़ेगा। तो हम देखते हैं संतुलन बिगड़ जाने से हमारे भू-भाग पर बहुत बड़ा असर हो पड़ेगा। भू-भाग का एक भयानक रेगिस्तान में परिवर्तन हो जाएगा। तो रेगिस्तान हो जाएगा जहाँ पे हवा, पानी कुछ भी नहीं रहेगा, हरियाली नहीं रहेगी। अगर मनुष्य अपनी सुविधा हेतु जंगलों को इसी तरह काटते रहे, तो दिन दूर नहीं, ना कहीं निर्मल पानी मिलेगा और ना ही सांस लेने के लिए शुद्ध वायु मिलेगा, अतः धरती पर जीवन नहीं रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि धरती की हरियाली बची रहे, तभी इस पर जीवन संभव है। आगे का प्रश्न है आओ ध्यान से देखें। री और यहाँ पे री से शब्द बनाया गया है कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृषक। इस तरह अंग से गंदा, जंगल, अंत, अंग। उस तरह है, से बनाया गया है अतः, पुनः, प्रातः, छ। अब री, अंग, का प्रयोग करके चार चार शब्द बनाओ। तो देखते हैं यहाँ री से बनाया गया है कुछ शब्द, कृपा, मृग, कृष्ण, पृथ्वी। अंग से पतंग, बंद, सुंदर, संतुलन, अंगूर। से दुख, मूलतः, छ, अतः। फिर आगे का प्रश्न है आओ देखें और समझें। तो यहाँ पे कारक के चिन्हों का बताया गया है। लोगों को मैंने क्या-क्या नहीं दिया, तुम सब मुझे अच्छी तरह से जानते हो। कल कारखानों से गंदा पानी छोड़कर मेरी नदियाँ मैली कर रहे हैं। तो ये कारक चिन्हों का वो है, कर्ता कारक और करण कारक का यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है, उसी को हम देख के समझते हैं। जैसे को और से का प्रयोग करके खाली जगह को भरना है। तो यहाँ पे पहला है राम ने रावण मारा, तो यहाँ पे होगा राम ने रावण को मारा। फिर दूसरा है बालक छत गिर पड़ा, तो यहाँ पे होगा बालक छत से गिर पड़ा। तो यहाँ पे अपादान कारक होगा, क्योंकि कर्ता के दो कारक हैं। कारक से का दो संबंध होता है, एक संबंध से होता है और एक अलगाव से होता है। जैसे कलम से लिखो, कलम से संबंध है उसका, लेकिन बिछड़ने का जहाँ पे भाव होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे बालक छत से गिर पड़ा, तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। तो हम लोग को बाद में उसको समझेंगे ठीक से। यहाँ पे हम लोग सिर्फ समझना है कि से भरना है या फिर को भरना है। तो बालक छत से गिर पड़ा होगा यहाँ पे। फिर तीसरा है कलम से लिखो होगा, उसके बाद है प्यासे को पानी दो, फिर होगा रोहन को बुलाओ, रीमा घर से निकली। खाली जगह को आप ठीक से देख सकते हैं, परीक्षा में यह आता है। फिर आगे है पर्यावरण के ऊपर एक चित्र बनाओ और अपनी ओर से एक नारा लिखो। तो कोई भी चित्र बनाना है, नदी का, धरती का, पेड़ का, कोई भी पर्यावरण के ऊपर एक चित्र बनाना है और एक नारा लिखना है अपने तरफ से। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। और रेखांकित शब्दों के विपरीतार्थक, विलोमार्थक शब्द वृत्त से लिखकर खाली जगह भरें। तो इस वृत्त में जो चीज़ दिया गया है बुरा, नाटी, असुंदर, साफ, उसी से इसका खाली जगह भरना है जो उसका उल्टा हो, विपरीत हो। पहला है क गोपाल अच्छा लड़का है लेकिन अब्दुल बुरा लड़का है, यहाँ पे बुरा होगा। दूसरा है नेहा लंबी है लेकिन उसकी बहन, तो लंबी से हम लोग उसका विपरीत सोचेंगे कि लंबी का आखिर विपरीत होगा क्या, तो नाटी होगा। तो नेहा लंबी है लेकिन उसकी बहन नाटी है, नाटी मतलब छोटी। उसके बाद है
कुणाल सुंदर है लेकिन उसका भाई, तो सुंदर का हम जानना पड़ेगा कि सुंदर का विपरीत क्या होगा, तो असुंदर होगा। तो कुणाल सुंदर है लेकिन उसका भाई असुंदर है। फिर है घ, नदी का पानी गंदा है पर नाले का पानी, तो पहले गंदा को देखना पड़ेगा, गंदा का होगा साफ। तो नदी का पानी गंदा है पर नल का पानी साफ है। फिर आगे के प्रश्न में बारह खड़ी पहचानना है, मात्राओं को समझना है ठीक से, तभी ठीक से आप अच्छे से किताब पढ़ पाएँगे। उसके बाद है सुलेख लिखना है, उसको देखकर लिखना है। हमें पेड़-पौधे लगाने चाहिए, इसको अच्छे से लिखना है। तो आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।